की तारीख है 23 अगस्त 2023। तीन न्यूज़ है। एक तो एडिटोरियल है, दूसरा जापान से रिलेटेड फिरोशिका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ का वाटर छोड़ रहे उसके बारे में न्यूज़ है। ठीक है। और थर्ड चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज़ है। देखते हैं फर्स्ट एडिटोरियल। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8(4) सब क्लॉज 4 जो है उसके रिलेटेड है। इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे अपन। तो इसका बेसिक में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्या कहता है। इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो उसमें उन्होंने ग्राउंड दिए आदमी के जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो किस किस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई होता है। ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट ग्राउंड है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, पार्लियामेंट के कोई भी ऑफिस का मेंबर। ठीक है, मतलब लोकसभा का भी आ गया इसमें, राज्यसभा का भी आ गया। अगर वो अनसाउंड माइंड है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब उसके ऊपर कर्जा वगैरह है किसी का और उसने वो नहीं किया, ऐसे उन्होंने ग्राउंड दी गई। ठीक है, आर्टिकल 102 में। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 103, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को ही पावर है किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की। ठीक है, स्पीकर जो होगा हाउस का वो नोटिफाई करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर होगी उसको डिस्क्वालीफाई करने की। ये दो चीज़ें याद रखिए। ठीक है, अभी अपन एडिटर के जाते हैं। क्या है देखो, अभी जो न्यूज़ हुआ उसमें राहुल गांधी से का मेंबरशिप सस्पेंड हुआ था, अभी फिर रिस्टोर हो चुका है। तो वो जो हुआ था 2019 का, उनमें डिफेमेशन केस था, उसके ऊपर उनका मेंबरशिप गया था। 2013 में जजमेंट आया था लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल सेक्शन 8(4) जो ये है इसको स्ट्रक डाउन किया था। ठीक है, इधर तक बात याद आई। तो इस सेक्शन में क्या था वो याद रखिए। इस सेक्शन में ये था, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर को कन्विक्शन होता है और सेंटेंस होती है 2 साल की। अभी दो चीज़ें इसमें याद रखिए, कन्विक्शन और सेंटेंस सेम नहीं होती। कन्विक्शन का मतलब ये होता है उसको सजा होना, वो उसमें दोषी पाना। सेंटेंस का मतलब उसको उसके ऊपर उसको सजा होना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैंने किसी का खून किया और मुझे कोर्ट ने सेंटेंस दी 10 साल की, तो पहले मेरा कन्विक्शन होगा क्योंकि उसके ऊपर अपराध मेरा सिद्ध होगा। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद मुझे सेंटेंस मिलेगी। तो ठीक है, तो सेक्शन 8(4) क्या कहता है, अगर किसी कोई भी कोर्ट ने, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने अगर 2 साल के ऊपर की सज़ा दी जाती है पार्लियामेंट्री मेंबर को, तो उनको उनकी मेंबरशिप होगी ना, वो स्ट्राइक डाउन नहीं होगी। उनको अपील करने की 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया था। लेकिन सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में क्या दिया गया है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में ये दिया गया है कि जो 3 महीने की ये फोर्थ इसमें वो जरूरत नहीं, अगर जैसे ही वो कन्विक्ट एंड सेंटेंस हो जाता है तो उसका मेंबरशिप उसी दिन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिए। तो अभी लिली थॉम्सन में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) सब क्लॉज 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, इसको हटा दिया। तो उसकी वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो तुरंत होता है, 3 महीने का अपीलिंग पीरियड नहीं रहता है अगर वो कन्विक्ट और सेंटेंस उनको दी जाती है। लेकिन आर्टिकल 101 जो अभी जो अपन ने डिस्कस किया, 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें ग्राउंड दिए गए। तो इसमें से जो ग्राउंड है ना वो तो इलेक्ट हो मेंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वही ग्राउंड पे, वही जो ग्राउंड दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मेंबरशिप के लिए, वही ग्राउंड अगर किसी एमपी पे अलाउ होते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ग्राउंड्स उस पर अलाउ होते हैं, तो प्रिवेल तो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स करने चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए आर्टिकल 102 क्या बोलता है, इसमें सिटिंग मेंबर एंड कैंडिडेट, मतलब जो सिटिंग मेंबर है और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें तो दिया गया है कि खाली ये जो एक्ट है वो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए ही है जिनके पास मेंबरशिप है। तो ये मतलब ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये अल्ट्रा वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 102 वो प्रिवेल करेगा ना किसी भी एक्ट के ऊपर। तो पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सब सेक्शन 8 सेक्शन सब
सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 जो है एक्ट का, वो सिर्फ कन्विक्शन एंड सेंटेंस में जो अभी बताया उसी के ऊपर ही वो अप्लाई होता है, खाली कन्विक्शन पे नहीं होगा, वो सेंटेंस दी जाएगी तभी होगा, ठीक है। और 103 के अंदर जो डिस्क्वालीफाई करने के अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन जब राहुल गांधी का केस हुआ था उसमें जो लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ऑर्डर निकाल के, ठीक है। तो इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के भी अगेंस्ट है वो बात। तो अभी राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं देखो ये एक्ट हो गया आरपीए एक्ट 1951, आरपीए 1951 ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की ये दो आर्टिकल आ गए 102 और 103, ठीक है। 103 के अंदर प्रेसिडेंट, शॉर्ट में याद रखिए, 103 के अंदर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, 102 में ग्राउंड दी गई डिस्क्वालिफिकेशन की। आरपी एक्ट के दो सेक्शन है, सेक्शन 8(3) सब क्लॉज 3, सेक्शन 4 सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, ठीक है। ये चार चीज़ें जिसकी क्लियर होगी उसको आर्टिकल क्लियर होगा। देखिए इसमें जो आर्टिकल 103 उसके अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है, और आरपीए सेक्शन 1951 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 8 सब प्लस 4 जो बोल रहा है कि 3 महीने की उनको विंडो दी जानी है। ये तो स्ट्रक डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो अभी बात बचती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में तो ये दिया गया है कि जिस दिन डिस्क्वालीफाई होगा उसी दिन उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 8(3) जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रावेंशन, मतलब ये इसके खिलाफ जा रहा है आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो अल्टीमेट पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पावर तो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी के पास, स्पीकर के पास, उनके पास जा रही है। तो वही बात बोलना चाह रहे हैं एडिटोरियल में कि ये इस पे विजिट करने की ज़रूरत है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को रिविजिट करना चाहिए और डायरेक्ट उनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाता है। पूरे आर्टिकल में यही बात दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जापान टू रिलीज द वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी देखिए 12 साल पहले 2011 में, ठीक है, 12 साल पहले 2011 में फुकुशिमा में अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर पानी गया था, तो उन्होंने सबको बंद कर दिया उसको। तो वो जो बंद किया है उसके अंदर जो वाटर गया है, जो स्टोर हो गया है वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, उसमें तो रेडियो एक्टिव केमिकल्स एक्टिव हो चुके हैं। तो वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए तो चाइना ने अभी क्या किया है, जापान की डिसीजन के ऊपर उन्होंने बोला कि हम आपसे खाना नहीं लेंगे, और चाइना और जापान तो बहुत पुराने दुश्मन है तो वो तो करेंगे, और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया उसके मूवमेंट को। चलो, और जो हांगकांग और मकाओ जो चाइना के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने भी इंपोर्ट बंद कर दिया एक्वाटिक प्रोडक्ट्स का 10 जापानीज रीजन से, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है, और जो पानी कितना है 500 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स में जितना पानी होगा उतना पानी वो पावर प्लांट में, ठीक है। और जब वो मैसिव अर्थक्वेक आया था 2011 में, तो अब 18,000 पीपल, 18,000 पीपल की मौत हो गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि अभी कैसे वो पानी रिलीज करेंगे तो उनके अंदर का, तो उन्होंने बोला है कि दे विल डाइल्यूट करेंगे उस पानी को और उसको फिल्टर भी करेंगे, ठीक है, बिफोर रिमूविंग। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी होगी उसके अंदर के एक्सेप्ट ट्रिटेनियम, जिसकी की लेवल बहुत कम है, WHO ने जो सजेस्ट की उससे भी, तो उसको रिलीज कर देंगे, डाइल्यूट करेंगे, फिल्टर करेंगे और रिलीज करेंगे। और उसमें जो ट्रिटेनियम अवेलेबल है रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी तो लेवल पहले ही कम है, ठीक है। ये बात यही इतना ही न्यूज़ में। थैंक यू।